हेलो जी, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी को जय श्री श्याम। तो आज हम जा रहे थे शिव पुराण सुनने, मतलब कथा हो रही थी ना हमारे यहाँ पर, तो हम उसी के लिए जा रहे थे। खो तो काफ़ी टाइम से रही थी बट हमें आज टाइम मिला था इसलिए हम अब जा रहे थे। तो यहाँ मैं इसका वेट कर रही थी जो इतने घंटों बाद आई। उसमें भी कह रही थी जल्दी जल्दी, मतलब कह रही थी बस कर मतलब वीडियो मत बना तू, चल बस जल्दी जल्दी। यहाँ पर हो रही थी शिव पुराण। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए थे, हम तो एंड में ही गए थे। और यहाँ हमने तिलक भी लगवा लिया था, मतलब एंट्री में हमारी ऊपर ही तिलक लेके वो लगाने वाले घूम रहे थे ना, तो हमने वहीं लगा लिया था। और यहाँ हम घर से तो चप्पल उतार के आए नहीं थे, बातों में लगे थे, तो हमने यहाँ आकर उतारी थी, वो भी कार के नीचे, क्योंकि हमें ना कोई मतलब ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ हम रख सकें। तो एंट्री के दोनों साइड पर सबसे पहले नंदी जी थे, दोनों साइड पर उनको बिठा रखा था, फिर उसके बाद से आगे की एंट्री थी। वैसे मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी तो पहले ही जा चुके थे, हम दोनों बाद में जा रहे थे। मतलब हमारे साथ एक और जना जा रही थी, मतलब वो नहीं आ पाई तो हम दोनों आ गए थे। और ये यहाँ पर भी कि वीडियो बना रही है, चुपचाप चल ले। अंदर आए, अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले तो ये भीड़ देखते ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, यार इतनी भीड़ क्यों आ रखी है यहाँ पर। और यहाँ पर थे महादेव, सबसे पहले एंट्री पर ही थे ये, और उनके बगल में नंदी जी थे। तो ये तो जाते फ़ोटो खींच रही थी, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। फिर उनके दर्शन करे, उसके बाद फिर हम अंदर गए जहाँ पर शिव पुराण हो रही थी। तो यहाँ हो रही थी शिव पुराण, बहुत लोग थे यार, मतलब भीड़ तो काफ़ी थी इधर, ठीक। और वहाँ वो बीच में सेंटर में बैठकर वो शिव पुराण कर रहे थे। यहाँ पर वैसे गुरुजी भी आए थे, गुरुजी मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम। उनकी भी ना जो हनुमान कथा हुई थी वो यहीं हुई थी, मैंने उसका ब्लॉग बनाया था ना पिछला वाला। तो यहाँ पर हम बैठे, यहाँ मैं पहले अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी, इतनी भीड़ थी ना, मुझे मेरी मम्मी नहीं दिख रही थी। और एक ये मैडम आते ही वहाँ पर फ़ोन में लगी थी, तो मैंने कहा पहले मैं मम्मी को देख लूँ, मम्मी दिखी नहीं। तो हमने सोचा थोड़ी देर बैठते हैं फिर बाहर चले जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम 5 से 10 मिनट रुके होंगे, ज़्यादा नहीं रुके थे, क्योंकि हम आए लेट थे। एक तो 4 बजे के अराउंड में हम लोग गए थे, और हमें ना पूरा मतलब देखना था शाम होने से पहले। शाम हो जाती ना तो फिर अंधेरा हो जाता ना, तो हमें पहले वो पूरा देखना था, इसलिए हम ज़्यादा देर इधर बैठे नहीं, हम चले गए बाकी जगह। तो हम लोग वहाँ से निकले, और राइट साइड में यहाँ पर बड़ा सा टेंट लगा था, तो हम वही देखने जा रहे थे कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि उधर तो शिव पुराण हो रही थी, हमें पता था। अब इधर क्या था वो हमने देखने जा रहे थे। तो ये कह रही थी कि एंट्री करने से पहले हाथ धो ले। मैंने कहा इधर हाथ धुलते हैं, क्योंकि मुझे तो ये फब्बारा लग रहा था ना। तो इसने कहा जो बोल रही हूँ वो कर और पीछे पीछे चल मेरे। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, तेरे आगे मतलब सुननी पड़ती है ना इसकी। तो यहाँ से हम गए अंदर की साइड में। अंदर जाते ही सबसे पहले गणपति बप्पा की बहुत बड़ी मतलब प्रतिमा रखी थी यहाँ पर सामने, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को पूजा जाता है ना, इसलिए सबसे पहले उनकी प्रतिमा थी। सबसे पहले उनके जिनका पर, और फिर उनके बीच साइड में ज्योतिर्लिंग थे, मतलब लाइन से इस साइड में 6 थे पूरे। मेरे पता है इतने सुंदर थे ना, मतलब रियलिटी में तो क्या ही, मतलब कभी होंगे नहीं होंगे दर्शन ये तो पता नहीं, बट यहाँ थे तो हमने काफ़ी अच्छे से दर्शन कर लिए। बहुत अच्छे देखने में ना, मतलब बहुत अच्छे से बना रखा था। हर एक ज्योतिर्लिंग के साथ पंडित जी भी बैठे हुए थे। और यहाँ बीच में यहाँ 6 ज्योतिर्लिंग थे, उसके बाद इधर बीच में सालासर हनुमान जी थे और एक शिवलिंग थे। और फिर उसी के लेफ़्ट साइड में बाकी 6 ज्योतिर्लिंग जो थे ना वो इधर थे। केदारनाथ जी से स्टार्टिंग थी और महाकाल जी पर जाकर एंडिंग थी इनकी, मतलब 6 थे। इधर भी हर एक में प्रसाद भी दे रहे थे ये सब, और अगर किसी को चढ़ावा चढ़ाना था तो वो भी चढ़ा सकते थे। काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पे एंड में महाकाल और उनके बगल में कार्तिकेय जी। तो ऐसे था कि मतलब बीच दोनों साइड 6 ज्योतिर्लिंग हो गए, बीच में सालासर भगवान जी और हनुमान जी, और दोनों साइड में कार्तिकेय जी और गणपति बप्पा। तो हम इनके दर्शन करने के बाद बाहर निकले, तो उसके पंडाल के बगल में यहाँ पर नंदी जी थे। नंदी जी के जस्ट सामने बहुत बड़ी शिवलिंग थी, हमसे तो काफ़ी बड़ी थी, मतलब छोटे ही लग रहे थे। और उनके पीछे महादेव और पार्वती जी की प्रतिमा रखी थी। और यहाँ पर एक आंटी ने इसको फ़ोन दे दिया था कि मेरी फ़ोटो खींच दो। तो हम अपनी फ़ोटो खींचने गए थे, लेकिन फ़िलहाल हमें उन आंटी की फ़ोटो खींचना पड़ रहा था। अब इसने आंटी की फ़ोटो खींची, आंटी को दिया, बट आंटी को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि एक और बार ले दो, ये अच्छे से नहीं हुई है।
तो फिर इसने दिखाया, आंटी इतनी सारी ली है, तो कह रही नहीं मुझे पसंद नहीं आई, एक और बार ले दो। मुझे इधर खड़े होकर ऐसे आरती, मैंने कहा तू इसी काम के लिए आई है यहाँ पर। तो फिर इनने दोबारा ली, तब जाकर उनको कहीं पसंद आई, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटा। तो वहाँ से मतलब इनको देकर हम आगे दर्शन करने गए। फिर ये कह रही थी मैं नहीं आऊँगी इधर। फिर इसने फ़ोटो खींची, उसके बाद फिर मैं गई महादेव के दर्शन करने। उधर महादेव और पार्वती जी बैठे थे, काफ़ी ऊंचाई पर थे बट बहुत सुंदर लग रहे थे। और मैं इधर वीडियो बना रही थी ना, तो ये कह रही थी कि मैं इधर खड़ी थी जो तूने मेरे को नहीं लिया। मैंने कहा आई है तू वीडियो में देख लियो। तो कह रही थी मैं नहीं आई हूँ। मैंने कहा तू आई है, तू मानती नहीं है। फिर हमने उनके दर्शन करे। उनके दर्शन करने के बाद हम चले गए थे शायद, यार पता नहीं, मुझे इतना याद भी नहीं, बट कुछ भी कहो अराउंड सब कुछ अच्छा था, बढ़िया था। ठीक, हम दोनों ने दर्शन करे। मम्मी मिली नहीं थी मेरी। यहाँ पर ना हवन हो रहा था, मतलब जब से 15 दिन का भगवत कथा भी हो रही थी और शिव पुराण भी है। 15 दिन में हो जाएगा, मतलब शिवरात्रि वाले दिन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हो रहा था। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली जब से स्टार्ट हुआ है ना कथा, तब से यहाँ पर दिन 24 घंटे मतलब हवन हो रहा है, 7 दिन 24 घंटे। तो सब लोग परिक्रमा कर रहे थे, तो हमने कहा कि हम भी कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग तो हमने करी। तो ये मेरे को कह रही थी कि मुझे फॉलो कर। मैंने कहा चल ठीक है करती हूँ। तो हमने स्टार्ट कर दी थी। इधर से हवन हो रहे थे, कई लोग सामग्री भी चढ़ा रहे थे, तो वो भी इधर जमा हो रही थी। और इधर महादेव जी की प्रतिमा रखी थी और उधर सामने हवन हो रहा था। तो हम लोगों ने ना, हमें इतना पता नहीं था कि कितने मतलब परिक्रमा कितनी होती है, तो हमने एक ही लगा दी। अब एक लगाने के बाद मैं उससे पूछती कि परिक्रमा या तो 5 लगा या तो 7 लगा, क्योंकि मेरे को जितना पता था, मेरा दिमाग इतना चलता नहीं ना वैसे। तो ये पंडित हो के इसको नहीं पता था कि कितनी लगती है। तो हमने कहा चलो एक लगा कर चले जाते हैं। घर गई, घर पर जब मम्मी मिली, मम्मी से पूछा मम्मी परिक्रमा कितनी लगती है। तो मम्मी कहती कि 11, 21, 51, 101 जितनी तुझे लगानी हो। मैंने कहा मैं एक लगा कर आई हूँ। तो मम्मी कह रही तू सबसे ज़्यादा लगा के आई, अब रहने दे। तो मैं दोबारा सोच रही हूँ जाऊँगी, लगा कर आऊँगी परिक्रमा, महाशिवरात्रि वाले दिन जाऊँगी। और यहाँ पर भंडारा मिल रहा था, प्रसाद। तो हमने सोचा कि हम भी ले लेते हैं, लेकिन हमारी किस्मत इतनी ख़राब, जैसे हम लोग लाइन में लगे ही हैं उतने में भंडारा ख़त्म हो गया। तो हमने कहा यार हमारे नसीब में नहीं था। तो हम छोड़ के मतलब जाने लगे। स्लीपर पहनने गए सबसे पहले, और जब स्लीपर पहनने गए तब पता चलता है कि जिस कार के नीचे हमने अपनी स्लीपर रखी थी वो कार ही गायब है, बस स्लीपर पड़ी थी। तो फिर हमने वही पहनी। ये उसी चीज़ की फ़ोटो खींच रही थी कि यहाँ पर है ही नहीं। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, अब चप्पल तो है ना, वो तो सोच कि वो बच गई। तो फिर वहाँ से हम निकले, ये सामने था, हमने जस्ट सामने उतारी थी कि हमें मिल जाए। वो तो दिमाग रखो कि इसको याद था कि हमने उस साइड रखी, मैं तो लेफ़्ट साइड जा रही थी। तो यहाँ से निकले और इधर सब लोग मतलब क्रिकेट खेल रहे थे। और सामने सिग्नेचर ब्रिज, हमारे घर से सिग्नेचर ब्रिज बहुत पास है। और हवा इतनी अच्छी चल रही थी ना, मेरा तो मन ही नहीं था जाने का, बट इसको ही था कि जल्दी चलो घर, जल्दी चलो। तो हम फिर चल दिए। और इधर सब लोग गेम खेल रहे थे, तो मैंने कहा कि हमें भी आना चाहिए। जहाँ चलना ही मुश्किल है, हम इस रास्ते से जाते ही क्यों हैं? हम वहाँ हाईवे से भी तो जा सकते हैं ना, उस हाईवे से। बट नहीं, हमें ऊबड़ खुबड़ रास्ते से ही जाना है, ताकि हम मुँह केवल गिरे और हमारा मुँह छोड़ो, बोलते नहीं है हम कुछ। हम वहाँ से भी जा सकते थे क्योंकि हम आए वहाँ से थे, लेकिन इसने बोला इधर से चलो, तो हम इधर से चल लिए। क्या कर सकते हैं, इनके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। मेरी दूसरी माँ ये है, इससे मिलो, ये है मेरी दूसरी माँ। क्योंकि ये मेरे को जो कह देती है ना, वो मुझे करना पड़ता है। ऐसी लड़की है ये। ये घूरती कितना है मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आता। आओ घूर ले, हमें क्या है, हम तो मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं। हवा बहुत है। अब सो आपको ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में बताना, ठीक। और मिलते हैं ऐसे किसी अनदर ब्लॉग में। और यहाँ पता है मैं गिरने से बची थी, मतलब एक तो ये यहाँ पर इतने सारे पत्थर है, और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मैं जैसे ही घूमी ना, मेरा पैर स्लिप होने से बच गई बट मैं। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।